अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदफ कामिल है और मैं ट्रांस पेशावर की स्पोक्स पर्सन हूँ। बीआरटी पेशावर की बसों की ओनरशिप के मुतालिक कुछ खबरें सर्कुलेट कर रही है और उनके मुतालिक कुछ फैक्ट्स देना, उनके मुतालिक कुछ हकायक आपको बताना मैंने जरूरी समझा। ये न्यूज है कि बीआरटी की जो बसें हैं इनकी 12 साल की जब लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो इनको एक निजी कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रैक्टिस है कि जो बसेस की लाइफ कंप्लीट हो जाती है और इनको फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो दुनिया के तमाम सक्सेसफुल मेट्रोज में यही प्रोसीजर राइज है। और ये सिर्फ बीआरटी पेशावर में नहीं है, पाकिस्तान में जितनी भी मेट्रोज इस वक्त ऑपरेशनल है उन सब में यही क्लॉज है उनकी एग्रीमेंट्स में, जो उनका अपनी व्हीकल ऑपरेटिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, उन सब का यही प्रोसीजर है और यही पॉलिसी है सबकी। अब ये जो निजी कंपनीज है जिनको ये बसेस की ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है, ये बेसिकली होती है आपकी व्हीकल ऑपरेटिंग कंपनी होती है। पाकिस्तान में जितनी भी मेट्रोज इस पर काम कर रही है, इन सब ने एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ होता है, जिसके तहत वो कंपनी आपकी बसेस को ऑपरेट और मेंटेन करती है एंड उनको एक पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट की जाती है। अब इसमें दो किस्म के मॉडल्स फॉलो होते हैं। एक होता है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुकूमत की होती है और दूसरा मॉडल जो होता है उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी करती है बसेस की परचेज की। अब इवेंचुअली दोनों केसेस में एंड ऑफ द डे जो पेमेंट होती है वो हुकूमत ही को करनी पड़ती है। नाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स। लाइक लेट्स सपोज पाकिस्तान में जितनी भी मेट्रोज जिनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिनकी प्राइवेट कंपनीज ने की हुई है, उसमें से जो सबसे कम पर किलोमीटर पेमेंट हो रही है वो है 234 रुपीज, 234 रुपए, ये सबसे कम है, बाकी इससे ज्यादा पे कर रहे हैं। जबकि बीआरटी पेशावर जिनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुकूमत की है वो पर किलोमीटर पे कर रहे हैं 187 रुपीज। हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है। इस 234 और 187 में डिफरेंस है 47 रुपीज पर किलोमीटर का। अब बीआरटी की एक बस जो है वो साल में तकरीबन 70,000 किलोमीटर मिनिमम वो चलती है। एक मिनिमम बस की माइलेज 70,000 किलोमीटर होती है एनुअल। अब इस 47 रुपीज के डिस्काउंट को आप 70,000 पर एनम किलोमीटर के हिसाब से 12 साल पे लेके जाए तो ये आपका तकरीबन 40 मिलियन का 4 करोड़ का डिस्काउंट बन जाता है। ये जो 4 करोड़ का डिस्काउंट प्राइवेट कंपनी की तरफ से मिलता है, इसमें एक्चुअली बस की प्राइस जो है कॉस्ट कवर हो जाती है। अब जो ये नॉमिनल एक फिगर है कि एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 33,000 रुपीज में वो बसेस दे दी जाएगी, ये एक सिंबॉलिक फिगर है। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो उस डिस्काउंट में कवर हो गई है। इसलिए जब बसेस की लाइफ 12 साल में खत्म हो गई है तो उसके बाद इट मेक सेंस कि आप ओनरशिप उनको ट्रांसफर कर दें, इसलिए कि उन्होंने ऑलरेडी आपको उसकी पेमेंट उस डिस्काउंट के थ्रू कर दी है। इसके अलावा मैं ये भी बताती चलूं कि ये जो वीओसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सिर्फ हमारा नहीं, जितनी भी मेट्रो सिस्टम्स है पाकिस्तान की उनकी सबकी वेबसाइट्स पे उनकी वीओसी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है और उन सब में ये क्लॉज मौजूद है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल है पब्लिक को, एनीबडी कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट। ये ये कॉमन प्रैक्टिस है, हर जगह पे ये होता है कि बसेस की लाइफ जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो बसेस यूजेबल नहीं होती। आप उनको यूज करेंगे तो वो मुसाफिरों के लिए भी खतरनाक हो सकती है, वो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, तो इस वजह से उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में यही क्लॉज है।